हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनुज शुक्ला। जी हाँ, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनुज शुक्ला में बहुत 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 स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 की आर डी शर्मा, और मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3। अब हम इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट भी रहता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं, ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे पीछे के सारे वीडियोस आप देखने के बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करें, तो आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी और कुछ आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से मालूम पड़ेंगे। मैंने वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल कराए हैं, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल करने के बाद में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ जब मारने से अच्छा है कि पहले हम कुछ पीछे का पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो चलो, अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का, इस लेक्चर का जो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो है हमारा सबसेट। चलिए बात करते हैं सबसेट क्या होते हैं। सपोज दैट हमारे पास में कोई दो सेट है, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, फिर मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि डेफिनेशन क्या है। तो सपोज दैट हमारे पास में कोई दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी है। तो एक सेट जो ए है उसके एलिमेंट हमने मान लिया 1, 2 और 3, ठीक है। और हमने एक सेट बी मान लिया जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सबसेट की। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास में कोई दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2 और 3, सेट बी के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5 एंड सो ऑन व्हाटएवर जो भी, लेकिन मैंने अभी 5 तक लिखा हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। सेट ए में क्या है, 1, 2 और 3 है, और सेट बी में भी 1, 2 और 3 आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि सेट बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जो सेट बी है वो सेट ए के सारे एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, सुनिए ध्यान से। मैंने बोला कि हमारे पास में कोई दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। तो हमने देखा सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ए क्या हो गया, सेट बी का सबसेट हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर हुई? अभी सुनना, अभी चीजें और बताऊंगा। ये जो सिंबल है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ये किसका सिंबल हो गया, सबसेट का सिंबल हो गया। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एक वन लाइनर डिफिनेशन बताता हूँ। लेट, हमने क्या माना, लेट ए एंड बी आर टू, दो नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट वेयर A is equal to if every element of set A contains in set B, then we called A is the subset of B। तब हम क्या बोलेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। एंड और दिस सिंबल डिनोट सबसेट। ये सिंबल क्या डिनोट करता है, सबसेट को डिनोट कर रहा है। एंड वी कैन राइट इट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। डायरी में लिखिएगा, जो डायरी आप लेके बैठे, जो डायरी मैंने बोला था लेके बैठने के लिए। सपोज एक एग्जांपल और लेता हूँ मैंने एक सेट ए लिया, सेट ए छोड़िए, मैंने एक सेट एक्स लिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, ठीक है। मैंने एक सेट और लिया, सेट वाई लिया जिसके एलिमेंट हैं ए, बी और सी, ठीक है। सेट एक्स के एलिमेंट है ए, बी और सी, सेट वाई के एलिमेंट है ए, बी और सी। एलिमेंट आपको सेम दिख रहे होंगे, वो आप बोलेंगे सर ये तो इक्वल सेट हो गया। कोई नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनिए बात। सेट एक्स हो गया, सेट वाई हो गया। हम ये बोल सकते हैं कि सेट एक्स के सारे एलिमेंट सेट वाई में आपको दिख रहे हैं,
सेट एक्स के सारे एलिमेंट सेट वाई में दिख रहे हैं आपको, इट मीन दैट वी कैन कॉल इट एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई का सबसेट है। लेकिन अभी अभी आपने बोला था कि सर एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स क्या है, वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होगा वो अपने सेट का सबसेट होगा। बात को मेरी ध्यान सुनो, क्या बोला हूँ मैंने, बोला x इज द सबसेट ऑफ x। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। जितने एलिमेंट x में होंगे वो इसके अंदर कंटेन करेंगे। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट आपको लिखना है ना डायरी में, वो क्या लिखना है, डायरी में पॉइंट ये लिखना है नोट करने के बाद में कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो हर सेट जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, सबसेट होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। सबसेट में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास में कोई दो सेट होते हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स हमें सेट बी में दिख रहे हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो सेट बी में भी 1 2 3 4 हमें दिखना चाहिए। ज़्यादा हो जाए चलेगा लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला कि सेट ए के सारे एलिमेंट अगर हमें सेट बी में दिख रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए क्या है, सेट बी का सबसेट है। देखो सेट ए था, सेट बी था, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में दिख रहे हैं, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। फिर हमने क्या बोला, फिर हमने ये बोला कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होगा वो अपने खुद का सबसेट होगा। कोई भी सेट होगा वो अपने खुद का सबसेट होगा। बात मेरी क्लियर होगी। तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ उनको डायरी में नोट कर लेना, क्योंकि उनसे अब आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक पॉइंट और समझाता हूँ मैं, एक पॉइंट और। फाइन, फाइन क्या डिनोट करता है, एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, जीरो, नथिंग। देन फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर मैं बोलूँ, मैं ये बोलूँ कि फाई इज द सबसेट ऑफ एक्स, तो क्या ट्रू है कि फॉल्स है, भाई ट्रू है ना, क्योंकि फाई के जितने भी एलिमेंट है वो एक्स में दिख रहे हैं। तो अब आप कहेंगे सर सेट फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है एलिमेंट। जब फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ भी कोई एलिमेंट दिखेगा ही नहीं। लेकिन स्टेटमेंट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई किसका हो जाएगा, सभी सेट का सबसेट कहलाता है। तो हमने सबसेट में दो बातें पढ़ी है। पहली बात क्या पढ़ी हमने कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जो फाई होता है, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए वो सारे सेट का सबसेट कहलाता है। ये बात मेरी क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, इसको रफ करता हूँ मैं। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट बहुत ध्यान से समझना। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या है। पहले एग्जांपल, फिर डेफिनेशन। हमने एक सेट लिया ए, मैंने एक सेट लिया एक्स वाई और जेड। ठीक है, मैंने एक सेट लिया बी जिसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एम। प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ध्यान समझना। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जब हमारे पास में कोई एक ऐसा सेट होगा, कोई एक ऐसा सेट होगा जिसमें ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट तो होंगे, सारे एलिमेंट तो होंगे, लेकिन उस सेट के कुछ एलिमेंट्स इस सेट में नहीं होंगे। बात को समझो क्या है। हमारे पास में कोई दो सेट है ए और बी। हमारे पास में बी, जो सेट बी है, बड़ा वाला सेट बी है, उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो सेट ए में नहीं दिख रहे हैं। जो सेट ए में क्या है, नहीं दिख रहे हैं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल है, नहीं बोल सकते ना। देन वी कॉल्ड ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
तो हम क्या बोलेंगे, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे इस बात को सुनिएगा। इफ एनी सेट कंटेन some elements of original set, अगर कोई सेट ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, देन वी कॉल्ड इट एज प्रॉपर सबसेट। उसको हम क्या कॉल करेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि एक सेट ए है, एक सेट मेरा एक्स हो गया, एक्स के एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है। एक सेट वाई हो गया, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। क्या सेट वाई में 1 2 3 है? सेट एक्स में 1 2 3 है। क्या सेट वाई के एलिमेंट जो 4 5 है, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, क्या वो सेट एक्स में दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे ना। देन वी कॉल एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। क्या एक्स वाई के इक्वल है? एक्स वाई के इक्वल बिल्कुल नहीं है। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस यही है कि जब हम सबसेट की बातचीत करेंगे तो वहाँ पे सेट आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बातचीत कर रहा हूँ तो वहाँ पे कभी भी सेट हमारे इक्वल नहीं होंगे। और ये जो सिंबल होगा ये प्रॉपर सबसेट को डिनोट करेगा। ये किसको डिनोट करेगा? इट विल डिनोट द प्रॉपर सबसेट। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। एक चीज छोटी सी रह गई, उसको देख लीजिए। अगर हमने लिखा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है? बी का सबसेट है, तो इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं कि बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। तो बी क्या हो गया हमारा? हम इसको पढ़ने का एक तरीका और है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। तो ये हमारी सबसेट के बारे में और प्रॉपर सबसेट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले इतना नोट डाउन करिए, पॉज करिए वीडियो, नोट डाउन करिए। अभी कुछ और पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में फिर वापस आएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट द सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी सेट के सबसेट को कैसे लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। सपोज दैट मेरे पास में एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 और 2, सिर्फ दो एलिमेंट है। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या है 1 और 2। अब इसके सबसेट को कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। इसका सबसेट होगा सबसे पहले 5। मैंने अभी भी बोला था एक स्टेटमेंट कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, या ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। फिर इसका एक एलिमेंट हो जाएगा 1, फिर एक सेट बन जाएगा इसका 2, फिर इसका एक सेट बन जाएगा 1 और 2। तो ये जो हमने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे सबसेट हो गए। और ये सबसेट किसके हैं? ये सबसेट है हमारे ए के। एक सेट और लेता हूँ एक्स। मैंने एक सेट लिया ए, बी और सी। सबसेट लिखने का तरीका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके सबसेट कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बोला? 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका एक सबसेट सबसे पहले तो क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा? उसके इनके सारे एलिमेंट, पहले ए, फिर अलग से एलिमेंट लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे हम सी, ठीक है। फिर सिंगल सिंगल हो गया ना, अब डबल डबल की पेयरिंग बनाएंगे। फिर हमारा हो जाएगा ए बी हो जाएगा, फिर हमारा बी सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली हमारा हो जाएगा ए सी। इतनी बात क्लियर होगी? अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया, और लास्ट में मेरा बचेगा ए बी सी। ये हमारे सबसेट हो गए। इतना क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। एक फॉर्मूला है सबसेट निकालने का। जैसे मैं इस पहले एग्जाम्पल की बात करता हूँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कितने थे? 2 थे ना। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। देखो 1 2 3 4 बने, ठीक है। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना था? x। ये कितने थे? 3 थे।
तो इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे वो कैसे हम जानेंगे किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे। तो ये फॉर्मूला निकालने सिखा रहा हूँ मैं। तो इसके देखो 1 2 3, तो कार्डिनल नंबर कितने हो गए 3, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर 3। यहाँ पे 2 रहेगा, बेस में 2 रहेगा, पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। और देता हूँ एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने एक सेट वाई लिया, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो अब निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लिखना पड़ेगा बहुत सारा। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, कितने सबसेट होंगे इसके। तो पहले इसके कार्डिनल नंबर निकाल लो, कार्डिनल नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू 6। तो टोटल जो हमारे टोटल सबसेट बनेंगे वो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, और n क्या होता है, n इज द वैल्यू कार्डिनल वैल्यू। तो इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, कितने बनेंगे 64 बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सबसेट निकालना आ गया होगा। बात मेरी क्लियर हो गई, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई ना। देखो एक जरूरी बात और, कि कोई भी जो एलिमेंट होता है ना उसको कभी कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखना नहीं सिखाया है, लेकिन जो सबसेट लिखते हैं ना वो सारे के सारे कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं, क्योंकि सब सेट सब मतलब उसके पार्ट हो गए और पार्ट का हम सेट बना रहे हैं। सबसेट नाम ही ऐसे ही है ना, देखो सब सेट, सब मतलब छोटे छोटे उसके पार्ट हो गए, किसी सेट के छोटे छोटे पार्ट और उनका हमने क्या बना दिया, सेट बना दिया। बात मेरी क्लियर हो गई। एक हमारे पास में एक सेट है, इनके जितने भी अंदर एलिमेंट हैं उनका हमने क्या बना दिया, पूरा सेट का कॉम्बो बना दिया, और वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा सबसेट ऑफ दैट सेट। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक लाइन याद करने लायक है, उसको याद करिएगा, इसको नाम कर रहा हूँ लाइन क्या याद करने लायक है, सुनिए। इफ एनी सेट कंटेन एन एलिमेंट, अब मैंने एक सेट आपको ऐसा दिया जिसके हमें एलिमेंट नहीं मालूम है, लेकिन मैंने इतना बोला कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन है, ये मेरा एन लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर सेट के टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो देन टोटल सबसेट ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, कितने बनेंगे 2 की पावर n। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दिए हैं, यहाँ फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज दैट एक सेट ए है जिसकी कार्डिनल वैल्यू 16 है, सपोज दैट उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है। तो अब मैं बोलूँ कि उस सेट की अगर कार्डिनल वैल्यू 16 है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, 2 की पावर 16 रख देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल के आ जाएगा। तो अब पहले इतना बताइए, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सबसेट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ अलग सी चीज़ें और पढ़ते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में और यूज होने वाली हैं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, पावर सेट। अब जरा पावर सेट के बारे में पढ़ते क्या है, पहले एग्जांपल लेंगे फिर हम डिफिनीशन बनाएंगे। जरूरी नहीं कि जो मैंने डिफिनीशन बनाया वही आप भी बनाएं, आप अपनी डिफिनीशन कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। बस खाली कंडीशन उसमें जो लगाना वो सही लगाना बस। चलो देखो पावर सेट क्या होता है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास में एक सेट है ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है, ये एक सेट हो गया। अब अगर मैं लिखता हूँ सबसेट इसके, तो इसके सबसेट ऑफ ए कितने आएंगे, तो आपको पता है 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, इट विल बी इक्वल टू 8, क्योंकि अंदर 1 2 3 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। मतलब कि इस सेट ए के जब हम सबसेट बनाएंगे तो हमारे टोटल 8 सबसेट निकलेंगे। वो कौन कौन से होंगे, अब देखो पहला तो 5 हो जाएगा, फिर हमारा क्या आएगा 1 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा 2 आएगा, फिर हमारा 3 आएगा, सिंगल सिंगल हो गए। अब डबल डबल की पेयरिंग, फिर हमारा आएगा 1 2 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, फिर 1 3 आ जाएगा, और फाइनली हमारे पास में जो लास्ट बचेगा वो हमारे पास में आ जाएगा 1 2 और 3। अब जरा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 क्लियर हो गए। अच्छा, तो हमारे पास में क्या, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा पावर सेट में, कि हमारे पास में एक सेट ए है, उसके हमने क्या निकाल लिए, सबसेट निकाल लिए। अब अगर हम सारे सबसेट का कलेक्शन करके एक सेट बना दें,
मैंने क्या बोला सुनना, सारे सबसेट का कलेक्शन करके एक सेट बना दें, देन दैट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ गिवन सेट। मैं बताता हूँ क्या है, अभी नहीं समझ में आया। देखो पावर सेट ऑफ, अब लिखता हूँ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पहले सेट ए था उसके मैंने सबसेट लिखा, अब मैं पावर सेट लिख रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना है, यही जो सारे एलिमेंट लिखे हैं ना इनको लिखना है। क्या लिखना है, पहले 5 हो गया, फिर क्या था हमारा 1 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया, फिर हमारा 3 हो गया, फिर हमारा 1 2 हो गया, फिर हमारा 2 3 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या हो गया, फिर हमारे पास में 1 3 हो गया, फिर हमारे पास में 1 2 और 3 हो गया। यही सबसेट थे ना हमारे। अब हमको कुछ नहीं करना है, इनका पूरा एक सेट बना लेना है अलग से। और जब हमने सबसेट का सेट बना लिया, देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया ना, जब हमने सबसेट का सेट बना लिया देन इट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, एंड पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए। इसको कैसे डिनोट करेंगे, पी ए से। तो अब डिफिनेशन तो अपने आप बन जाएगी। मैंने क्या किया, फिर से मैं पूरी बात को रिपीट करता हूँ। मैंने एक सेट लिया, सेट ए मैंने लिया, सेट ए के मैंने क्या किया, सबसेट निकाला। तो सबसेट हमको मालूम है फॉर्मूला 2 की पावर n फॉर्मूला हो गया हमारा। तो n क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ 1 2 3 3 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब बात को मेरे ध्यान सुना, हमने सारे के सारे सबसेट लिख लिए, जितने भी हमारे पास में सबसेट थे हमने उनको लिख लिया। लिखना आ गया, सबसे पहले 5 आता है, फिर सारे एलिमेंट अलग अलग आएंगे, फिर इनकी 2 की पेयरिंग बनेगी, फिर 3 की पेयरिंग बनेगी, ठीक है। फिर हमने उन सारे सबसेट का, जो हमारे सबसेट निकले थे ना, उनका हमने एक अलग से सेट बना लिया। सेट कैसे बनाना है, बस उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा हमारा, पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, 2 की पावर n। भाई उतने तो एलिमेंट है ना, जितने हमारे सबसेट में थे उतने हमारे पावर सेट में रहेंगे। बात में क्लियर होगी। तो पावर सेट के अगर कोई एलिमेंट पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 की पावर n रहेगा। उम्मीद करता हूँ पावर सेट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ जो आपके दिमाग में चल रही होगी और शायद आपने कुछ बनाया भी होगा। मेरे साथ साथ आप काम करिए, यकीन मानिए आपको मैथ बहुत अच्छी आएगी। आप मैथ के ना एकदम राजा बन जाएंगे। मेरे साथ साथ बस काम करते रहिए। चलो डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या हो जाएगी, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। मैंने क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ सबसेट। हमने सबसेट का कलेक्शन किया, किसके सबसेट का, ऑफ एनी गिवन सेट, किसी गिवन सेट के सबसेट का कलेक्शन ही कहलाता है पावर सेट ऑफ दैट सेट, उस सेट का पावर सेट। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी ए से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। तो पावर सेट भी क्लियर हो गया। एक टॉपिक और बचा है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं इसी वक्त, ठीक है ना। फिर हम एक्सरसाइज पे जब मारेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं हमारे, बात करते हैं। देखो यूनिवर्सल नाम से ही थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया करो। यूनिवर्सल मतलब जिसमें पूरा यूनिवर्स समा जाए, कुछ ऐसे दिमाग में आया होगा। तो कुछ ऐसा ही सेट के लिए है यूनिवर्सल सेट, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें सब पूरा समा जाए। क्या समा जाए वो बताता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पहले उसको समझना, फिर हम डेफिनेशन बनाएंगे। हमारे पास में एक सेट ए है। सेट ए सपोजेट है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो जरा हमको बता सकते हो कि ये हमने सेट क्या लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपने बताया होगा कि जो सर आपने सेट ए लिखा है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। फिर मैंने एक सेट बी लिया, उसमें मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अब मैंने पूछा कि भाई साहब ये क्या लिखा मैंने, दूसरा सेट कौन सा है। तो आपने बोला सर सेट बी इज द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर। जो सेट बी है वो इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। क्लियर है। अब मैं बोलूँ कि सेट ए और सेट बी के लिए एक यूनिवर्सल सेट लिखना है।
वो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, दोनों दिखने चाहिए। दिखाता हूँ मैं। यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले तो यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब जरा देखो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरे के पूरे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। मैं लिखता हूँ जो हमारा सेट ए है वो क्या है हमारा, वो है हमारा ऑड नेचुरल नंबर, यही है। सेट बी क्या है हमारा, सेट बी है हमारा इवन नेचुरल नंबर, सेट बी इवन नेचुरल नंबर है। और यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ओनली नेचुरल नंबर। ये किसका कलेक्शन हो गया, सिर्फ नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया ना। तो हमने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट में सब आ जाएगा। सब क्या आ जाएगा, जितने भी सेट गिवन होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। बात मेरी क्लियर होगी। एक एग्जांपल और देता हूँ, अभी और क्लियर होगा। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, सपोज आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली में कौन है, एक घर है, उस घर में एक कमरे में आपके रहते हैं मम्मी और पापा, ठीक है, दो लोग। उसी घर में एक कमरा और है जिसमें आप रहते हैं, आप खुद रहते हैं, एक आपका भाई रहता है, आप रहते हैं और आपकी सिस्टर रहती है, ठीक। आप 3 लोग उसमें रहते हैं। फिर उसी घर में एक कमरा और है जहाँ पे आपके रहते हैं ग्रैंडफादर और प्लस ग्रैंड मदर, ठीक है। अब इस कमरे का नाम दे दिया मैंने सेट ए, इस कमरे का नाम दे दिया मैंने सेट बी और इस कमरे का नाम दे दिया मैंने सेट सी। 3 हो गए। अब मैं ये बोलूँ कि सेट ए, सेट बी और सेट सी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका घर हो जाएगा, जिसमें मम्मी है आपके, पापा हैं, आपका भाई है, आप हो, आपकी सिस्टर है, आपके ग्रैंडफादर है और ग्रैंड मदर है। तो ये जो सेट होगा ये यूनिवर्सल सेट होगा। इसमें ए भी आ गया, इसमें बी भी आ गया और इसमें सी भी आ गया। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यूनिवर्सल सेट तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और सुनना, ए के सारे एलिमेंट यू में दिख रहे हैं ना। देखो ए के सारे एलिमेंट यू में दिख रहे हैं, मतलब कि ए इज द सबसेट ऑफ यू। क्लियर है, हम लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ यू। इतनी बात मेरी क्लियर है। बी के सारे एलिमेंट यू में दिख रहे हैं, देखो बी में 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे कंटिन्यू बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ यू। बात मेरी क्लियर हो गई। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक वो सेट होता है जो बड़ा सा होता है और जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। बात मेरी क्लियर है। और कुछ बात करें इसके बारे में, और एग्जांपल देना है, नहीं देना है तो चलो इसकी डेफिनेशन की बातचीत कर लेते हैं। Universal set are set that contain all set। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट आ जाए। sometimes it has infinite elements या numbers, जिसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल यू। तो उम्मीद करता हूँ यूनिवर्सल सेट के लिए इतनी जानकारी बहुत होगी और आपने यहाँ तक जितना भी इंट्रो मैंने पढ़ाया है ये आपने पढ़ लिया होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए, मैं उसके लिए जो भी सोल्यूशन पॉसिबल होगा वो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई। एक छोटा क्वेश्चन मैंने दिया है, वो क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए आपका एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए और बी, आपको फाइंड करना है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए निकालना है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। पावर सेट ऑफ ए निकालने के पहले हम क्या निकालते हैं, सबसेट निकालते हैं। तो हमारे पास में क्या है, बी है, हमारे पास में क्या है, सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है ए कॉमा बी, ये गिवन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब कार्डिनल नंबर की बात कर रहा हूँ जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर कितने हो गए इसके, 2 हो गए। तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे,
टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n फॉर्मूला होता है ना, तो इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। बात मेरी क्लियर है? मतलब कि इस सेट ए के जो सबसेट बनने वाले हैं, सबसेट ऑफ ए, वो टोटल कितने बनने वाले हैं, 4 बनने वाले। तो हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग प्राइस होती है 0 से, ठीक है, फिर ए के एलिमेंट, फिर ए हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और फिर क्या हो गया, ए बी हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। सबसेट निकल आया। फिर हमें क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ ए। अभी भी मैंने बोला कि पावर सेट ऑफ ए को पी ए से डिनोट करते हैं, तो पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, पूरे सबसेट का एक फिर से सेट बना लेते हैं, बस पावर सेट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा, इसके अंदर फाई आ गया, इसके अंदर ए आ गया, फिर इसके अंदर बी आ गया, और फिर इसके अंदर ए बी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इतना इंट्रोडक्शन पर्याप्त होगा, ठीक है। अभी इसमें एक टॉपिक रह गया है, वो जब मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करूँगा तब बताऊँगा। तो अगला जो वीडियो मेरा आएगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, और एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।